नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज है 26 मई 2025। मौसम पूर्वानुमान के आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 24 घंटे से लेकर आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य को पार करते हुए पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल तक मानसून पहुंचने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत को पार करते हुए मानसून मध्य भारत के कई इलाकों में पहुंच सकता है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम चक्रवात बनने की संभावना है, जिसका असर पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत तक दिखाई देगा और कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, मई महीने में इस समय देश के अधिकतर भागों में मानसून जैसे हालात बन चुके हैं। जैसा कि दोस्तों समय से 8 दिन पहले दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पहुंचा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में भी जल्द मजबूत सिस्टम बनेगा। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 24 से लेकर 25 मई को हरियाणा के केतल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत, पानीपत में भारी बारिश हुई है। राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश हुई है। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक में काफ़ी भारी बारिश हुई है। कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई है। सैटेलाइट इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का एरिया पूरा के पूरा बादलों से घिर चुका है। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक काफी घने बादल छाए हुए हैं इस समय। अब जानते हैं इस समय देश में बने वेदर सिस्टम के बारे में। जैसा कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग के ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र में आने वाले 24 घंटे में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। वहीं अरब सागर के पूर्वी भाग के ऊपर बना डिप्रेशन कमजोर पड़ते हुए इस समय मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र सोलापुर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, जहां से पूर्वी पश्चिमी ट्रफ मध्य उत्तर प्रदेश से उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी भाग से उड़ीसा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होते हुए गुजर रही है बंगाल की खाड़ी तक। वहीं महाराष्ट्र पर बने कम दबाव के क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र तक शेर ऑफ जोन ट्रफ बनी हुई है। वहीं दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक पश्चिमी विक्षोभ लद्दाख के ऊपर है, एक और पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग के ऊपर बना हुआ है। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक कहां तक पहुंचा है। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए जैसा कि दोस्तों समय से 8 दिन पहले केरल में 24 मई को दस्तक देने के बाद लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है। 25 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए मध्य उत्तरी अरब सागर के कुछ एक क्षेत्र, वहीं कोंकण के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इसके अलावा गोवा, कर्नाटक के आंतरिक तटीय क्षेत्र, वहीं पूर्वोत्तर राज्य के मणिपुर, मिजोरम तक पहुंच चुका है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंचेगा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में कितने मजबूत सिस्टम बन सकते हैं। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों 28 से लेकर 30 मई के आसपास उत्तर पश्चिम भारत को पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा, जिसके बाद एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 2 से लेकर 5 जून के बीच उत्तर भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं अरब सागर में बने मजबूत सिस्टम की बात की जाए तो इस समय कमजोर पड़ते हुए मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग सोलापुर के आसपास बना हुआ है। कल तक यह कमजोर पड़ते हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मराठवाड़ा, विदर्भ के पश्चिमी भाग तक पहुंचने के बाद और भी कमजोर पड़ सकता है 48 घंटे के बाद। वहीं जिसके बाद और आने वाले 24 घंटे के अंदर ही बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह लगातार उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 29 मई को डिप्रेशन के रूप में उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाके गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है, जिसके बाद 30 और 31 मई को बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूर्वी भाग से होता हुआ बिहार के पूर्वी भाग में कमजोर पड़ने की संभावना है 1 जून तक। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए 28 मई तक कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र, सिंधुदुर्ग, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देगा। वहीं 30 मई की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से होता हुआ बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य के अधिकतर भागों में पहुंच सकता है। 1 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर राज्य को पार करते हुए गांगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम में दस्तक दे सकता है। दोस्तों इस समय और समय से 8 से 10 दिन पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार को देखते हुए आपको लगता होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून
इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए जून महीने के पहले या दूसरे सप्ताह ही पूरे देश में सक्रिय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, दक्षिण पश्चिम मानसून अटकने वाला है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी अरब सागर में 15 जून से पहले कोई भी मजबूत सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। इस समय बने मजबूत सिस्टम के चलते 30 या 31 मई तक दक्षिण भारत से लेकर मध्य उत्तर भारत तक अच्छी बारिश होगी, जिसके बाद मौसम साफ हो सकता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून तभी ही आगे बढ़ेगा जब बंगाल की खाड़ी में जून महीने में कोई मजबूत सिस्टम बनेगा और पूर्वी हवा सक्रिय होगी। दोस्तों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब तक एमजीओ फेज 3 में हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र से गुजर रहा था। इसके चलते बंगाल की खाड़ी अरब सागर में भूमध्य रेखीय क्षेत्र से नमी और बादल की मात्रा बढ़ रही थी। इसके चलते ही मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी अरब सागर में बन रही है। लेकिन 10 जून के बाद एमजीओ फेज 7 और 8 एक यानी कि प्रशांत महासागर में पहुंच जाएगा। उस समय भूमध्य रेखीय क्षेत्र हिंद महासागर में नमी और बादल की मात्रा कम हो सकती है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी अरब सागर में जून महीने के पहले और दूसरे सप्ताह कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं बनेगा। इससे ऊपरी वायुमंडल में पश्चिमी हवा सक्रिय होगी। जब बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत सिस्टम बनेगा तभी पूर्वी हवाएं मध्य भारत उत्तर भारत तक पहुंचेगी और मानसून आगे बढ़ना शुरू होगा। ऐसा साल 2009 में हो चुका है। साल 2009 में 24 मई को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल तक 31 मई को पहुंचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून अटक गया था और 20 जून के बाद ही आगे बढ़ा था। वहीं साल 2006 की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जून तक आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत वहीं पूर्वोत्तर राज्य को पार कर चुका था, लेकिन जिसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से अटका था और 20 जून के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से आगे बढ़ा था। आइए जानते हैं आने वाले 2 सप्ताह के दौरान देश के कौन कौन से क्षेत्र में सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। सबसे पहले बात करते हैं 26 मई से लेकर 2 जून के बीच देश के कौन कौन से क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों जीपीएस मॉडल के अनुसार मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत तक 26 मई से लेकर 2 जून तक सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी मध्य उत्तर पूर्वी भाग में ज़्यादा बारिश होगी, जहां पर मजबूत सिस्टम बनने के चलते वहीं पश्चिमी तटीय इलाकों तटीय कर्नाटक केरल कोंकण गोवा में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी, जहाँ की भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा विदर्भ उत्तर पूर्वी कर्नाटक तेलंगाना उड़ीसा झारखंड पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से अधिक जाने की भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश गुजरात के पूर्वी क्षेत्र राजस्थान पंजाब हरियाणा पश्चिमी हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में भी सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। नेपाल के दक्षिणी तराई वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार में सामान्य से कुछ ही ज़्यादा बारिश होगी या सामान्य बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य के असम में कम बारिश होगी, बाकी क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है इस मॉडल के अनुसार। अब बात करते हैं जीपीएस मॉडल के 3 से लेकर 10 जून तक यानी कि दूसरे सप्ताह के दौरान कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं 3 से लेकर 10 जून के बीच देश के अधिकतर भागों में सामान्य से कम बारिश होगी। अरब सागर के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बहुत कम गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी सामान्य से कम बारिश होगी, यानी कि कोई भी मजबूत सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। सिर्फ अंडमान सागर के आसपास सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड गांगे पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय त्रिपुरा उत्तर पूर्वी राजस्थान पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी हिमालय क्षेत्र नेपाल के कुछ भाग में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। दोस्तों जीपीएस मॉडल बाकी मॉडल से थोड़ा सटीक साबित होता है, इसलिए हमने ये पूर्वानुमान आपको बताया है आने वाले 2 सप्ताह के लिए। अब जानते हैं आने वाले 24 घंटे के दौरान कहां पर कितनी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर पंजाब के पूर्वी क्षेत्र चंडीगढ़ दिल्ली में गरज के साथ आंधी चलने बूंदाबांदी होगी। हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश आंधी चलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में आंधी चलेगी, हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में मध्यम बारिश होगी। लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर उड़ीसा के तटीय इलाकों गांगे पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होगी। सिक्किम बिहार झारखंड में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य में मध्यम से तेज बारिश होगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो विदर्भ छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी गरज चमक के साथ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना है बिजली की चमक के साथ। पश्चिम भारत की बात करते हैं जहां पर कोल्हापुर सांगली सतारा इसके अलावा पुणे सिंधुदुर्ग रायगढ़ रत्नागिरी में बहुत भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। मुंबई पालघर नासिक इसके अलावा बीड़ लातूर तक भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ के उत्तरी क्षेत्र गुजरात में हल्की बारिश होगी गरज चमक के साथ।
भाई मराठवाड़ा में भी भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी भारी बारिश होगी, जबकि आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप समूह में मध्यम से तेज बारिश होगी। दोस्तों यह था आने वाले 24 घंटे और आने वाले 15 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।